नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ हैं अक्षय। हेलो। जी भाई। हाँ जी। नमस्कार आप सबको। आदाब जी। जी मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ। आप इसको ज़्यादा दिल पे मत लीजिएगा, इसको एक नॉर्मल सी क्वेश्चन समझ कर लेना। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे जो मुझे नहीं पता मोहम्मद प्रॉफिट को क्या बोला जाता है, मैं मोहम्मद बोलूँ तो ठीक ठीक है ना? मोहम्मद साहब कह लीजिए तो आप, जब जो स्टैंडर्ड है। अच्छा मोहम्मद, जी। हाँ जी, जो मोहम्मद साहब थे, हम्म। उन्होंने उन्होंने औरतों को बेचा, औरतों को खरीदा, औरतों के साथ क्या बोलता है उसको, हाँ हाँ, हम क्या मतलब संबंध बनाए, जो स्लेव गर्ल्स थे उनके साथ। फिर उन्होंने जो नॉन मुस्लिम्स थे उनको मारे। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। आपने बताया कि उनको अल्लाह, जो ईश्वर है, अल्लाह है, उसने ये सब करने के लिए बोला। ये कॉन्सेप्ट। दूसरा है बुद्धा। उसने बोला कोई ईश्वर नहीं है, कोई अल्लाह नहीं है, आपको किसी को गुलाम नहीं करना है, आपको किसी औरतों को ऐसे स्लेव गर्ल नहीं करना है, आप जो बुद्धा को नहीं मानता उसको मार दो, ऐसा नहीं करना है, ठीक। अपने हिसाब से जीवन जियो, शांति से जीवन जियो। ठीक है। तो अगर अगर जो अल्लाह मार काट के लिए बोल रहा है, स्लेव गर्ल को लेने के लिए बोल रहा है, बेकार की संबंध बनाने के लिए बोल रहा है, जोर जबरदस्ती का, अगर वो है भी, मैं उसको मानूं क्यों? क्या इस डर से मान लूं कि उसको नहीं माना तो वो मुझे जहन्नम में डाल देगा? अरे वो अगर एक अन्याय कर रहा है तो भी नहीं, उसको मैं नहीं मानूंगा। जहन्नम में डालना है तो जाऊंगा। ठीक है, वेरी क्या गुड। प्रॉब्लम है? तो बुद्धा चलें, है जो अच्छी आपका बातें मैंने, कहेंगे उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, मैंने गौर से आपका सवाल सुना। इसमें कई सारे पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि आपने एक इल्जाम लगाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के साथ अलियाज़ बिल्लाह सेक्स किया, सेक्स स्लेव्स को खरीदा फरोख्त किया, गैर मुस्लिमों को मारा, ये सब आपने इल्जाम लगाया। मैं इस इल्जाम का कोई दिफा नहीं करूंगा, आई वोंट डिफेंड इट। अलबत्ता मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। आप किस मुल्क में रहते हैं? इंडिया में रहते हैं, राइट? हाँ जी। इंडिया में रहते हैं, सही है। तो मुझे एक बात बताएं, उसूली तौर पर बात करेंगे, नहीं प्रिंसिपल्स जो हैं अभी, बुद्धिज्म और इस्लाम इसको साइड में रख दें, उसूली तौर पर बात करेंगे। वो ये है कि क्या आप यूज ऑफ वायलेंस, वायलेंस के यूज को 100% इन एन एब्सोल्यूट मैनर गलत समझते हैं? हाँ जी, गलत समझता हूँ। अच्छा, यानी वायलेंस इस्तेमाल हो ही नहीं सकता, वो चाहे जो हो जाए। नहीं मतलब हम्म। इम्परफेक्ट, एक इम्परफेक्ट सोसाइटी में वायलेंस होता है। अगर एक परफेक्ट सोसाइटी होगा उसमें वायलेंस होगा ही नहीं, वो गलत है। ठीक। मतलब अगर एक वायलेंस हो परफेक्ट, रहा है मतलब इम्परफेक्ट सोसाइटी है। ठीक है, चलें, एक परफेक्ट सोसाइटी है, मसलन आपने एक परफेक्ट सोसाइटी क्रिएट कर ली है। आपके बाहर जो है ना, जो सोसाइटी से बाहर दूसरी सोसाइटी है, वो एक इम्परफेक्ट सोसाइटी है। तो उस इम्परफेक्ट सोसाइटी ने आपकी परफेक्ट सोसाइटी के ऊपर हमला किया, आप क्या करेंगे आप? तो इसलिए तो सब जगह प्रचार करना, सब जगह मतलब फिर नहीं, तो वो वायलेंस। प्रचार जब होगा, अभी तक तो आप उस, देखें, उस स्टेट को, उस परफेक्शन की स्टेट को आप अभी तक अटेन नहीं कर पाए। बुद्धा जी कब थे, कितने साल हो गए उनको गए हुए? 2500 यस। 2500 ईयर्स हो गए। हाँ जी। अच्छा, तो 2500 ईयर्स में, यानी 2500 साल में आपने बहुत कोशिश की कि सारी दुनिया परफेक्ट सोसाइटी हो जाए बुद्धिज्म के रूल के मुताबिक, तो अभी तक तो हुई नहीं। ठीक। आगे बजाय कोई उम्मीद भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो बुद्धिस्ट हैं वो ऑलरेडी वायलेंट है। मसलन बर्मीज बुद्धिस्ट वायलेंट है, श्रीलंकन बुद्धिस्ट वायलेंट है, जापानीज बुद्धिस्ट वायलेंट है। ठीक है, ये सब वायलेंट है। तो अब आप जैसे दो चार होंगे, अगर आप ये कहते हैं भाई मैं तो नॉन वायलेंट हूं, तो दो चार आप जैसे होंगे नॉन वायलेंट। अब मुझे ये बताएं कि जब बुद्धिस्ट खुद वायलेंट हैं, तो वो जो एक परफेक्शन का स्टेट है जिसको यूटोपिया कहा जाता है, वो अचीव आप कभी नहीं कर पाएंगे। तो इमेजिन करें, आप कोशिश कर रहे हैं, उसमें 1000 साल लग जाए, 2000 साल लग जाए, 25,000 साल लग जाए। इस बीच में हमेशा एक परफेक्ट सोसाइटी जो आपके स्टैंडर्ड के बाद से परफेक्ट होगी, सो कॉल्ड परफेक्ट सोसाइटी, वो और एक नॉन परफेक्ट सोसाइटी दोनों मौजूद रहेंगे साइड बाय साइड। अब उस नॉन परफेक्ट ने परफेक्ट के ऊपर अटैक किया तो परफेक्ट
सोसाइटी जो है वो वायलेंट बनेगी नहीं बनेगी? परफेक्ट सोसाइटी खत्म हो जाएगा, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। परफेक्ट सोसाइटी खत्म हो जाएगी। हाँ, अच्छा, हो तो जाएगा। अब मुझे बताएं कि क्या आप अपने खत्म हो जाने को बेहतर समझते हैं या अपने डिफेंड करने को बेहतर समझते हैं? अब जैसे जब वो हमला करेगा उस वक्त तो डिफेंड नहीं किया जा सकता ना, डिफेंड करने के लिए उसके पहले से तैयारी करना होगा। अब ठीक है, जब हमला तो जो करेगा पहले हमारे से पास तैयारी नहीं है, करना, हम मर जाएंगे। मान लीजिए आपको पता चला कि इम्परफेक्ट सोसाइटी परफेक्ट सोसाइटी पर हमला करने वाली है, ठीक है, वो तैयारी कर रहे हैं, तो अब आप तैयारी करके पहले से ही उस हमले को नाकाम बना दें, हमला करके, ये ज्यादा बेहतर है या इंतजार करें कि पहले हम मरेंगे फिर उसके बाद देखेंगे क्या करना है? हाँ, वो बेटर है, लेकिन उसको संभाल के करना पड़ेगा ताकि वो सोसाइटी डजंट मैटर, गलत ना डजंट हो मैटर जाए। कितना संभाल करना पड़ेगा, अटैक करना बेहतर है, इस हाल में अटैक डिफेंड करना करना, बेहतर है ना? डिफेंड करना, हाँ, डिफेंड करना, डिफेंड करना। डिफेंड वो जब हमला आप किसी करेगा भी तो मकसद से करें, आपको पता चल गया कि अगले साल चाइना मसलन हमला करेगा इंडिया के ऊपर और कंफर्म्ड रिपोर्ट है, तो इंडिया को तैयारी करनी चाहिए या नहीं? और मान लीजिए अगर चाइना एक थोड़ा सा कमजोर सी कंट्री हो तो इंडिया को पहले ही जाकर अटैक करके उनकी सारी तैयारी को खत्म कर देना चाहिए, ये ज्यादा बेहतर है ना? ये ये है बेटर, लेकिन इससे अच्छा होगा उनको शांति का मार्ग समझाया जाए, उनको नहीं बताया जाए समझ ये गए सब ना भाई, वो नहीं बेकार समझ है। रहे, बहुत समझा दिया हमने, नहीं समझ रहे, अब क्या करें? वो हम पर अटैक करेंगे, फिर तो लास्ट ऑप्शन हमला ही होगा मेरे को। लास्ट ऑप्शन हमला होगा, तो इसका मतलब वायलेंस इन इट्स एब्सोल्यूट मैनर बुरा नहीं है, कहीं ना कहीं आपको वायलेंस इख्तियार करना ही पड़ेगा, ठीक? नहीं, मैंने बोला ना इम्परफेक्ट सोसाइटी में वायलेंस भाई होगा, आप तो मतलब परफेक्ट है ना, अगर पूरा वर्ल्ड आप इम्परफेक्ट है। परफेक्ट हैं, आप परफेक्ट होने के बावजूद इम्परफेक्ट सोसाइटी के हमले से बचने के लिए वायलेंस इख्तियार कर रहे हैं, देयरफॉर वायलेंस इज मस्ट। वही तो बोला ना, जो इम्परफेक्ट सोसाइटी अगर वो परफेक्ट बन जाए तो परफेक्ट सारी नहीं बन सकती ना दुनिया अगर परफेक्ट बन भाई, जाए, सारी दुनिया परफेक्ट नहीं बन सकती, इट्स इम्पॉसिबल। वही तो प्रॉब्लम है ना। तो कमाल है, आप ये नहीं ये कह रहे हैं कि सारी दुनिया को परफेक्ट बनना चाहिए, जो कि इम्पॉसिबल है, और चूंकि सारी दुनिया परफेक्ट नहीं बन सकती तो अब वायलेंस हम अडॉप्ट करेंगे। बात ये हो गई ना, साबित ये हो गया कि वायलेंस को अडॉप्ट करना जरूरी है, चूंकि परफेक्शन पॉसिबल नहीं है, साबित हो गया। हाँ, मतलब उसको कंट्रोल मैनर में करना पड़ेगा, अरे आप मजबूरी है। कितनी कैद लगा लो, कंट्रोल कैन कंट्रोल, वायलेंस इज नेसेसरी। नहीं, मतलब क्या होता है उसको मतलब कुछ कंट्रोल नहीं, करना होगा। वायलेंस इज नेसेसरी, परफेक्शन पॉसिबल नहीं है, नेसेसरी तो होल्ड ऑन, परफेक्शन पॉसिबल नहीं है, इम्परफेक्ट सोसाइटीज हैं, इम्परफेक्ट सोसाइटीज एक दूसरे से लड़ती हैं, हिस्टोरिकली यही हो रहा है, आगे भी यही होगा, ठीक है? तो अब वायलेंस जरूरी हो गया। नहीं, मतलब वायलेंस ही नेसेसरी का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि ऑन ड्रॉप ऑफ ए पिन वायलेंस होगा, ये नहीं होना चाहिए। वो हम वो हमेशा डिटेल है, वो डिटेल में मत जाइए, मैं सिर्फ वायलेंस की बात कर रहा हूँ, कैसे होगा वो बाद में बात करूंगा, हाँ, वो अभी मैं बात कर रहा हूँ वायलेंस इम्परफेक्ट की, वायलेंस मस्ट है। हाँ, अगर इम्परफेक्शन है तो रखना पड़ेगा। इम्परफेक्शन है ना, अगर क्या मतलब है? हाँ, फिर तो रखना पड़ेगा थोड़ी ये तो रखना पड़ेगा, ठीक है। अब जी वायलेंस हो गया मस्ट, सही है। अच्छा, वायलेंस में क्या होता है भाई? वायलेंस में ये तो नहीं होता कि आपने आंखें दिखा दी बड़ी गौर से, उसको घूरा और आपने कहा भाई वायलेंस हो गया, सामने वाला डर के भाग जाएगा। वायलेंस में आप जाहिर सी बात है कि ताकत यूज करेंगे, सामने वाला मरेगा, टूटेगा, उसकी हड्डी पसली एक होगी, ये सारे काम होंगे कि नहीं होंगे? हाँ, ये सब ठीक होगा। ठीक, तो अब एक आप परफेक्ट हैं, ठीक है, आपने अपने आप को परफेक्ट समझा हुआ है, सामने वाला इम्परफेक्ट है, और आप ये करें कि यार होल्ड ऑन, लिसन टू मी, सामने वाला इम्परफेक्ट और आप ये करें कि यार ये मेरे ऊपर हमला करेगा, ये हमला करने की तैयारी कर रहा है, आई मस्ट टीच हिम अ लेसन, अगर मैं उसको सबक नहीं सिखाऊंगा तो कल ये हमारे ऊपर हमला कर देगा, हमारी औरतों को कोई रेप करेगा, बच्चों को मारेगा, बूढ़ों को मारेगा। तो इससे पहले यह कि इनको जाकर हमला करके जो नुकसान है पॉसिबल उसको कंट्रोल किया जाए। अब आपने जाके उनके ऊपर हमला कर दिया, अब देखें ये वो इम्परफेक्ट लोग हैं, परफेक्ट लोगों ने इम्परफेक्ट लोगों पर हमला किया और इसको आप जस्टिफाइड समझते हैं, ठीक? इसका मतलब ये हुआ आप परफेक्ट हो नहीं, ऐसा ही है, आप कह चुके हैं हम नहीं करने से कोई फायदा नहीं, यू ऑलरेडी हैव एडमिटेड। अब इसको आप परफेक्ट और इम्परफेक्ट की जगह अब आप रिलीजन ले आए, क्योंकि जो भी रिलीजन होगा, जैसे आप बुद्धिस्ट है ना, तो आप अपने आप को परफेक्ट समझ रहे हैं,
तो अगर आप अपने आप को परफेक्ट समझते हैं और आपको यह हक है ना, तो एक मुसलमान को भी यह हक है कि अपने आप को परफेक्ट समझे। तो मुस्लिम सोसाइटी अपने आप को परफेक्ट समझती है और है। अब उसने देखा कि नॉन मुस्लिम सोसाइटी है जो इम्परफेक्ट है, वो हमला करेगी, तैयारी कर रही है, और अगर हमने उनको तैयारी करने दी और हम खामोश बैठे रहे तो कल को ये हमारे शहर के ऊपर यानी मदीने पर ये हमला करेंगे और ये औरतों को रेप करेंगे, बच्चों को कत्ल करेंगे, इसलिए पहले ही जाकर इनके ऊपर हमला करो। और आप इसको जस्टिफाइड कर चुके हैं। एग्जैक्टली यही हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कि परफेक्ट सोसाइटी ने इनपरफेक्ट सोसाइटी को उनकी हरकतों पर या उनकी हरकतों को कंट्रोल करने के लिए उन पर हमला किया। यही वजह है कि जिन लोगों ने हमला करने का कोई प्लान नहीं बनाया था, इम्परफेक्ट थे लेकिन हमला करने के नहीं सोच रहे थे, वो उनको कोई मसला नहीं था, वो अपने अपने टेंटों में या अपने अपने शहरों गांव में बिजी थे, खेती कर रहे थे, व्हाटएवर। तो मुसलमानों ने उनको कोई बॉदर नहीं किया, मुसलमानों ने उनको कोई टच नहीं किया। आराम से रहो भाई, जब आप हम पे हमला नहीं करोगे आइंदा तो हम भी आप पर हमला नहीं करेंगे। और इसके भी एविडेंसेस मेरे पास हैं, हदीस के अंदर ये सारी बातें लिखी हुई है, मैं अपने घर से नहीं बता रहा हूं, ठीक है। तो ये सूरत हाल है। तो अब मुझे बताएं कि इसमें प्रॉब्लम किधर है? एक परफेक्ट सोसाइटी को इम्परफेक्ट सोसाइटी पर हमला करना चाहिए। हाँ, तो जब मैं बोल रहा हूँ मैं हमला करूंगा, मैं मतलब स्टेट, ऐसा नहीं मैं एक इंडिविजुअल। हाँ, तो हम स्टेट की बात कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले एक स्टेट कायम किया जिसको द स्टेट ऑफ मदीना कहा जाता है, और उस स्टेट के तहत हमले हुए हैं जहां भी हुए हैं, या डिफेंस हुआ है। जब तक स्टेट कायम नहीं हुआ था मक्का में तो कोई हमला नहीं था, कोई जंग नहीं थी, कोई वायलेंस नहीं था। हाँ, और दूसरी बात ये है कि मतलब स्टेट को पहले कोशिश कर, मतलब सारी कोशिश होती थी भाई, ये आपने आपको मालूम नहीं है ना, स्टेट पहले कोशिश करता था। इसीलिए हदीस में स्टेप बाय स्टेप है, वॉर के जहां इंस्ट्रक्शंस हैं स्टेट के लिए, वहां ये है कि आप कैसे शुरू करेंगे। अगर हमला होगा तो कैसे होगा कि पहले आप अपना बंदा भेजेंगे, वहां बात होगी कि हमारी ये डिमांड्स हैं, आप इसको कबूल कर लें, पीस ट्रीटी की कोशिश होगी, पीस ट्रीटी नहीं होगी तो ठीक है चलो भाई सब्जुगेशन विया टैक्स, यानी टैक्स आप दे दें, नहीं होगा वो तब जाकर वो अपनी अगर हरकतों पर अड़े हुए हैं तो जाकर हमला होगा। ये सारा पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है, ऐसे नहीं कि एकदम हमला हो जाता है। नहीं मतलब कोई हमला करना चाहता है, वो क्यों करना चाहता है, उसका डिमांड क्या है? अच्छा ठीक है, मैं अगर थोड़ा सा जमीन छोड़ दूं तो हमला मैं क्यों छोड़ दूं? मैं छोड़ी जमीन, मैं तो परफेक्ट हूं भाई। मैं थोड़ा मुझसे मैं परफेक्ट हूं तो एक इम्परफेक्ट सोसाइटी परफेक्ट सोसाइटी से ये डिमांड कर रही है कि आप थोड़ी सी परफेक्शन छोड़ दें, क्या मसला है? तो क्यों छोड़े भाई हम अपनी परफेक्शन? मतलब ताकि हमला ना हो, हिंसा ना हो। तो और अगर हम अपनी परफेक्शन छोड़ देंगे तो हम भी इम्परफेक्ट बन जाएंगे। हम तो परफेक्ट है ना, हम अपनी परफेक्शन नहीं छोड़ सकते। उनको मैसेजेस भेज के उनके सोसाइटी को, और तो यानी आप ये कह रहे हैं कि एक परफेक्ट सोसाइटी को इम्परफेक्ट सोसाइटी, एक परफेक्ट सोसाइटी के लिए इम्परफेक्ट सोसाइटी को सबक सिखाने का मकसद से अपनी परफेक्शन थोड़ी सी कम कर देनी चाहिए। इज दैट योर सोल्यूशन? नहीं, ये नहीं बता रहा, ये बोल रहे हैं क्योंकि इम्परफेक्ट सोसाइटी परफेक्ट सोसाइटी पर हमला इसलिए करती है कि वो परफेक्ट है। अब अगर आप उस हमले को पीसफुली आपके सोल्यूशन के मुताबिक रोकना चाहें तो फिर उस परफेक्शन के अंदर कमी लानी पड़ेगी, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे ही कमी आएगी वो परफेक्ट इम्परफेक्ट बन जाएंगे, उनको इम्परफेक्ट नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं ये बता रहा हूँ, जो इम्परफेक्ट सोसाइटी है उनको पहले अहिंसा की पाठ पढ़ाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा। पढ़ा दिया भाई, 13 साल पढ़ाया ना, नहीं समझे, अब क्या करें? फिर बताना पड़ेगा तुम क्यों। हाँ, बता दिया, वो भी बता दिया, आप क्या करें? फिर बोलेंगे इम्परफेक्ट है ना भाई, वो इम्परफेक्ट नहीं समझ रहा है। अगर वो परफेक्ट होता तो समझता। इम्परफेक्ट होने की वजह से ना वो अमन का सबक समझ रहा है, ना वो वजह समझ रहा है कि क्यों हमले करने चाहिए, कुछ नहीं, वो अनसिविलाइज्ड है, वो जानवर है, क्या करेंगे? फिर बताना चाहिए आपका श्रेष्ठ जो सोल्जर है, हमारा श्रेष्ठ सोल्जर, दोनों में फाइट होगा। हाँ, तो वही बताया, जीतेगा वही। हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। सोल्जर ऐसा नहीं हजरत, लगता है अच्छे से आपने खुद नहीं पढ़ा नहीं है, बगैर पढ़े आ गए। ये पढ़े नहीं, ये सुने हैं। कहां पर सुने हैं? ये मुर्तद के चैनल, एक्स मुस्लिमों के चैनल के ऊपर ये सुनकर आ गए। ऐसा ही है ना अक्षय? हाँ वैसे ही है, वैसा ही है भाई, वैसा ही है। अच्छी बात है, ऑनेस्टली बोला जाओ। गुड, ऐसा ही है। तो देखें, हाफ नॉलेज जो होती है ना वो ऐसी होती है मेरे भाई। आपको बताया गया कि देखो ऐसा किया वैसा किया, आपने कहा यार ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन जब आप हमारे चैनल पर आए और आपने वो बातें उगली जो आपने सुनी थी, हमारे सामने आके उंडेली, और हमने जो है उसको रैशनली बुनियादों के ऊपर स्क्रूटनाइज किया, तो सारी इमारत ढह गई।
टू बी ऑनेस्ट सारी इमारत ढह गई। आप खुद ये अभी ये कह रहे थे यार मैं वायलेंट खुदा को क्यों मानूं, मैं तो बुद्धा को मानूंगा, और अभी आप खुद ही जो है आप कहने लगे कि हाँ यहाँ वायलेंस तो जरूरी है। इसका मतलब ये कि हर चीज जो है वो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होती है। ये जो मैंने पूरी आपके साथ गुफ्तगू की है ना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि हर चीज कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होती है। कोई भी स्टेटमेंट ब्लैंकेट स्टेटमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, उसके पीछे जो कॉन्टेक्स्ट है ना हमेशा वो समझना चाहिए, वरना हर चीज बुरी है। वरना फिर बुद्धा जी भी बुरे हैं, उनकी 10 चीजों के ऊपर आप जो है ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। ब्लैंकेट स्टेटमेंट जो है वो हमेशा मिसलीडिंग होगा, आप देखेंगे उसको कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। और आप जो एक्स मुस्लिमों के, सो कॉल्ड एक्स मुस्लिमों के, मुर्तदों के चैनल पर जाते हैं, अपोस्टेट्स के, तो वहां पर आपको ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सुनाए जाते हैं। ये बताया जाता है कि देखो ये जो मुसलमान है ना ये ऐसे हैं वैसे हैं, तो इनका जो बाइकआउट हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है। आप लोग उन बातों में आ जाते हैं और फिर आप ये कहते हैं कि हाँ भाई ये मुसलमान सारे गलत हैं, तो मैं तो इनकी दुकान पे जाऊंगा नहीं, मैं तो इनका बाइकआउट करूंगा, मैं इनके रेस्टोरेंट में नहीं जाऊंगा, ये फला फला है ना। ये सारी चीजें जो हैं ये बाकायदा एक कम्युनिटी के खिलाफ आप लोगों को तैयार किया जाता है और आपको वायलेंट बनाया जाता है। देखें एक बात याद रखिएगा अक्षय साहब, वायलेंस सिर्फ ये नहीं होता कि आप किसी की गर्दन उड़ा दें और किसी का हाथ काट दें, किसी को गोली मार दें। वायलेंस सिर्फ ये नहीं होता, आज के दौर में बहुत सारी वायलेंस की सूरतें, मसलन साइबर वायलेंस है, इसी तरीके से फाइनेंशियल वायलेंस है। ये जो इस वक्त हो रहा है ना, आपके जहनों को कंटेमिनेट कर दिया इन लोगों ने, और आप ये समझने लगे कि मुसलमान बुरे होते हैं, मुसलमान ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, लिहाजा हम उनके साथ कोई मामला नहीं करेंगे, कोई डीलिंग नहीं करेंगे। तो आप फाइनेंशियल वायलेंस कर रहे हैं ऑलरेडी, आप वायलेंस में हैं, आप वायलेंट हैं, याद रखिएगा। वायलेंस का मतलब सिर्फ किसी को गोली मार देना नहीं है, किसी का बॉयकॉट करके उसका लुकमा छीन लेना, यह भी वायलेंस है। हाँ जी, सही है, सही है। बात आपसे बात करके अच्छा लगा, आपके बात करके अच्छा। सिर्फ एक बात बोल दीजिएगा, वायलेंस इंडिविजुअल में नहीं हो, क्योंकि बहुत लोग हमारी बातें सुननेगा, वो शायद इंडिविजुअल बेसिस में मान लेगा। तो आप लास्ट में एक बार बोल दीजिए, वायलेंस इंडिविजुअल बेसिस में नहीं, स्टेट का होना चाहिए। इंडिविजुअल इंसान, अगर आप मेरी स्ट्रीम रेगुलर देखते हैं तो हम इंडिविजुअल वायलेंस के हमेशा खिलाफ और उसको कंडेम करते हैं। वायलेंस स्टेट करता है और स्टेट को हक है, और वो स्ट्रेटजी पॉलिसीज की बुनियाद पर करता है। हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद आपसे बात। ठीक है, चलें, शुक्रिया।